हेलो सर। आवाज आ रही है रंजन? जी जी जी, आवाज आ रही है सर। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी तुम जी जी, लास्ट इसके क्लास में गायब कहाँ हो गए थे? सर थोड़ा वो काम था, थोड़ा मैं काम में थोड़ा बिजी था सर वो। ओके ओके। ठीक है, तो आज हम क्या है ना, ये हमने थीम इंस्टॉल करना सीखेंगे और कस्टमाइज करना सीखेंगे कि आप है ना स्क्रैच से कोई भी वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो। जी जी जी। लास्ट सर क्लास मैं देखी क्या थी एक तुमने? जी मैंने बोला कि सर मेरे पास एक मतलब अकाउंट है मेरे मतलब वेबसाइट का, उसका नाम है ई वेब ब्रिज। ई वेब पिच। ई हम्म वेब ब्रिज। हम्म। उसका मैं अभी मतलब वो थीम मैंने डाउनलोड किया था मतलब हम्म इन्मार्टो से। उसे हम्म। डाल के थोड़ा भैया थोड़ा डाल दे, उसके ऊपर काम कर रहा था, पर इतना अच्छा वाला नॉलेज नहीं है सर। आज शुरू होगा ना मतलब कैसा काम करना करते हैं यहाँ पर, चेंज होता है हाँ, क्या वो कुछ? काम करते हैं बट अभी है ना मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा कि मैनुअली पेज कैसे डिजाइन करते हैं। फिर मैं जी वैसे। मैनुअली के बाद पेड थीम पे कैसे करते हैं फ्री में काम, वो सिखाऊंगा। जो तुम अभी इन्वाटो वाला बोल रहे हो वो इस क्लास के बाद अगली क्लास में हो पाएगा, ठीक है। वो पेड़ वाला। हाँ, पेड वाला आज मैं दिखाऊं सिखाऊंगा कि स्क्रैच से कैसे बनाते हैं जी जी वेबसाइट। जी, मुझे मुझे चाहिए सर, वो क्रैश से कैसे बनाते हैं मुझे तो अब पता ठीक नहीं है ना। हाँ, वही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर हम पेड वाले थीम भी चेक करेंगे कैसे पेड थीम को कस्टमाइज करते हैं। जी तो समझ गया अभी सर। हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह दिख रही है, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। बेसिक। यस यस यस, सिंपल है मतलब। हाँ, सो अभी हम इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? जी तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में प्लगइन्स बताए थे कुछ, ठीक है। सो वो हम जी जल्दी से क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ नहीं है, सो हम एक्टिवेट कर लेते हैं जल्दी से। बिकॉज विदाउट एलिमेंटर वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग इज इम्पॉसिबल। बिकॉज आप पेज जी डिजाइन ही नहीं कर पाओगे बिना एलिमेंटर के। जी सो अभी यहाँ पे हम जाते हैं ऑल पेजेस पे। तो अभी पेज हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो पेज यहाँ पे हमारे क्रिएटेड नहीं है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। बाय जी डिफॉल्ट ये है थीम, बट ऐड न्यू थीम पे जाते हैं। फ्री थीम यूज करेंगे हम, अभी पेड थीम यूज नहीं करेंगे। सो हम ये वाली थीम ले लेते हैं, हेलो एलिमेंटर, ठीक है, ये वाली, और जी। इंस्टॉल कर लेते हैं। सर बिना थीम के हम ऐसे कस्टम नहीं बना सकते, मतलब कस्टम डिजाइन? हाँ, तो ये बिना ही थीम का ब्लैंक थीम है, ये कस्टम ही मैं बताऊंगा आपको एकदम ब्लैंक जी स्क्रैच जी से। जी जी अब यहाँ पे मैंने ये वाली थीम क्यों ली है या ये क्यों नहीं ली है 2025, बिकॉज समटाइम क्या होता है, अगर मान लो मैं इस पे बना भी रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें जी जो चेंजेस है ना वो उतने रिफ्लेक्ट स्मूथली नहीं होते हैं। चेंजेस की बात कर रहा हूँ, फंक्शनैलिटी, ठीक है। जी अगर जी तो मैं इस पे आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि स्क्रैच से कैसे बनाएंगे। सो हमने ये थीम इंस्टॉल कर ली, अगर हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, तो आई होप थोड़ा यहाँ पे कुछ चेंज हुआ हो, बट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जीरो ही होगा, ठीक है। सो अभी हम जल्दी से क्या करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करते हैं, तो पेज क्रिएट करने के लिए डेमो और डैशबोर्ड पे जाना है, पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस। तो सिंपली हमें पेज क्रिएट करना है, तो ऐड न्यू पेज पे जाना है, ऐड पेज पे, और यहाँ पे जस्ट क्लोज करके नेम दे देना। तो अभी हमारा नेम क्या है, होम, और यहाँ पे पब्लिश कर देना है। कंटेंट हम बाद में डालेंगे, जस्ट वी आर जस्ट नेमिंग द वेबसाइट पेजेस। ऐड न्यू करेंगे, फिर से हम यहाँ पे जो सेकंड पेज है अबाउट अस, उसका नाम हम दे देंगे अबाउट अस। अगेन हम क्लिक पब्लिश कर देंगे इसको, ठीक है। तो पेज ऐड आप है ना दो जगह से कर सकते हो, एक डायरेक्ट यहाँ से नया पेज बना सकते हो, या एक आप यहाँ पे जाओगे डैशबोर्ड पे और फिर से आप यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे इस जगह या यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी न्यू पेज ऐड कर पाओगे। तो हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और एक पेज और बना लेते हैं जिसका नाम है ब्लॉग, लिख लेते हैं ब्लॉग पेज। पब्लिश पे क्लिक कर लेते हैं। इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस पेज पे क्लिक कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस,
ठीक है, एक पेज और बना लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं ऐड पेज, और यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं कॉन्टेक्ट बस, और फिर से इसको हम कर देंगे पब्लिश। सो दीज आर द वेरी बेसिक पेजेस नेम। ठीक है, अब हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, ऑल पेजेस पे जाएंगे। सो आप यहाँ पे देखोगे कि बेसिक पेज हमारे क्लियर है। अब हमेशा याद रखना कि जब भी आप लाइक है ना कोई भी नई थीम इंस्टॉल करते हो, तो तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको जरूर करनी है। ठीक है, कौन कौन सी करनी है? पहली जो सेटिंग है, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि ऑथर में क्या आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, ईमेल नेम आ रहा है, यहाँ पे देखो ये जो है सेक्शन। तो इसको सबसे पहले आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे। जी नीचे स्क्रॉल कर लेना है, तो यहाँ पे निक नेम दिखा रहा है, निक नेम हम चेंज कर देंगे, मान लो डेमो सिंह नाम लिख देंगे, या राइटर या जो भी है। और पब्लिक डिस्प्ले नेम पे क्लिक करेंगे और डेमो सिंह चूज कर लेंगे, और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे। जी। अब सर जैसे, वो डेमो का नेम जो रहेगा वो फुटर में डिस्प्ले करेगा ना वो? नहीं नहीं, ये फुटर वाला अभी हमने नहीं करा है। अभी हमने नेम यहाँ पे ऑथर नेम चेंज करा है। यहाँ पे पहले हमारा ईमेल आईडी आ रहा था ना, मनी बिल्स, यहाँ पे अब जो, जी जी बट जी जी अब यहाँ पे नाम क्या हो गया, ऑथर नेम। अगर मैं पेजेस में जाऊँ अभी, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मनी बिल्स या ईमेल आ रहा था ना ऑथर की जगह, यहाँ पे। जी 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 तो अब यहाँ पे क्या नेम आ रहा है, जो भी आपने नेम डाला है एज ऑथर, डेमो सिंह या जो भी, ठीक है, रैंडम। जी अपना नाम भी ऐड कर सकते हो, पड़ोसी का भी कर सकते हो, ठीक है। जी सो ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। दूसरी इम्पॉर्टेंट सेटिंग क्या करनी है आपको, सबसे पहले जाना है लाइक है ना सेटिंग में जाना है, ठीक है, और परमालिंक पे जाना है। परमालिंक क्या होता है, यूआरएल स्ट्रक्चर। सो बाय डिफॉल्ट जी इसमें सही है यूआरएल स्ट्रक्चर, बट कुछ कुछ थीम में है ना ये होता है डेट या नेम करके दिखा रहा होता है, या मंथ नेम दिखा रहा होता है। तो आपको पोस्ट नेम वाला जो अभी इसमें सेलेक्ट है वही रखना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो पोस्ट नेम चूज करके सेव चेंज कर देना है। तो दूसरी सेटिंग ये है। थर्ड सेटिंग, आपको जाना है रीडिंग वाले सेक्शन में, क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे अभी दिखाऊं न्यू टैब में ओपन करके, स्लो चल रहा है ना। सो यहाँ पे आपको स्टैटिक पेज चूज करना है, और होम पेज में होम सेलेक्ट कर लेना है, और पोस्ट पेज में आपको ब्लॉग चूज कर लेना, ब्लॉग कि जो मेरी पोस्ट है वो किस पेज पे दिखाई दे, ब्लॉग पेज पे दिखाई दे। होम पेज मेरा कौन सा है, होम है। और इसको क्या कर लेना है, सेव चेंज कर लेना है। बट अगर यहाँ पे तुम देखोगे, हमने थीम चेंज करी थी, नेम थोड़ा चेंज हुआ ना, यहाँ पे देखो कलर प्लीज बेसिक से, बट ये एकदम ब्लैंक है अभी। तो जी। यहाँ पे हम सेव चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक दो प्लगइन हमें और ऐड ऑन कर लेते हैं। अभी अगर हम देखेंगे हमारी वेबसाइट एकदम कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेजेस आपने क्रिएट किए थे वो मेन्यू भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेन्यू भी नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस एंड देयर इज अ सेक्शन ऑफ मेन्यू, इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं है। सो यहाँ पे मेन्यू नेम हम लिख देते हैं हेडर, और इसकी पोजीशन दे देते हैं हेड, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सो सर वो राजा मेन्यू नेम का राजा राम मतलब? जी, हेडर क्या होता है बताओगे आप, कुछ आइडिया है हेडर? सबसे ऊपर जो रहता है उसको हेडर बोलते हैं सर। किसी भी वेबसाइट का जो टॉप मोस्ट पेज होता है, टॉप मोस्ट सेक्शन होता है, पेज नहीं सेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। बीच का जो वेबसाइट के कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और वेबसाइट के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम फुटर बोलते हैं। ये क्या है, फुटर है। ये क्या है, बॉडी है जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ये क्या है, हेडर है, ठीक है। तो हेड सेक्शन में या ऊपर हमें कौन से मेन्यू दिखाने या पोजीशन क्या रहेगी वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, एंड सेव मेन्यू पे क्लिक कर लिया। अब जैसे ही हमने सेव मेन्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा हेडर बन गया। अब हेडर में आप क्या क्या दिखाओगे,
क्या क्या सेक्शन मेन्यू दिखाओगे, तो व्यू ऑल पे जाना है और ये सेलेक्ट कर लेना, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेव चेंज कर देना है। अगर आपको पोजीशन लाइक आगे पीछे करनी है तो आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग हो गया, कॉन्टेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप है ना ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो आपको क्या दिखाना है कि पहले मैं है ना दो सिंगल कंडीशन दिखा देता हूँ। सेव कर लिया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो ये अभी डेमोज दिखा रहे हैं, तो अभी ये कस्टमाइज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट हमें डालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे दूसरा मेन्यू क्रिएट करते हैं जिसका नाम है फुटर। क्रिएट न्यू मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे फुटर, और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो अब यहाँ पे फुटर में हमें कौन कौन से पेज दिखाने, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट एंड ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो थीम है ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। जनरली मैं बताता हूँ आपको किस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, दिख रहा है होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट दिख रहा है ना। बट यहाँ पे आप अभी देखोगे कि फुटर वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, फुटर में भी आते हैं ना ऑप्शन, होम, अबाउट या जो भी हम रखना चाहें, तो अभी हमारा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि जो थीम होती है ना फ्री थीम, उसमें सब किसी किसी थीम में तो ऑप्शन होते हैं फुटर के प्रॉपरली, किसी में इनेबल नहीं होते, तो उसके लिए फिर क्या है ना प्लगइन लेना पड़ता है या फिर हमें पेड थीम यूज करनी पड़ती है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, मेन्यू हमारे आ चुके हैं हेडर पे। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब मान लो हमें ये होम पेज है, क्लिक करते हैं होम पेज, हमें क्या करना है, डिजाइन करना है, खाली है एकदम। सो अभी यहाँ पे एक दो प्लगइन हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो ऐड न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं प्लगइन, और यहाँ पे एक प्लगइन है स्मार्ट स्लाइडर 3 करके। स्मार्ट स्लाइडर 3 पे क्लिक कर लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ये वाला प्लगइन है, इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे जैसे प्लगइन का यूज केस होगा तो मैं है ना ऐड ऑन कर लूंगा। सो अभी हमें इसकी नीड है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे। होम पेज सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं। सिर्फ तो हम न्यू टैब में जाएंगे, तो यहाँ पे एडिट पेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एडिट पेज का फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक कर लो एडिट। एडिट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटर, इस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका एक ब्लैंक पेज में। सो यहाँ से आप पूरा पेज क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये वाला होता है ना सर, वो एडिट 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 विथ एलिमेंटर। हाँ, ये अब जी जी। आएगा। अब जब पहली बार तुम यहाँ पे जाओगे ना तो नहीं आएगा, बट अगर अब मैं फर्स्ट टाइम जब आप एडिट विद एलिमेंटर कर लोगे ना, यहाँ पे आप एक बार कर लिया, अब जब भी आप है ना नेक्स्ट टाइम होम पेज पे जाओगे ना, तो अपने जी आप ऑप्शन आएगा एडिट विद एलिमेंटर। फर्स्ट टाइम जी आपको जी। एक्टिवेट, अब मैं देखो रिफ्रेश करूंगा ना, अभी हो रहा है। जी मतलब वो एक प्लगइन होता है ना सर, वो इंस्टॉल करने के बाद ही वो डिस्प्ले होगा। हाँ, वो तभी होगा। अब यहाँ पे जब हम पब्लिश, अब ये इस टाइप का आपका आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम एडिट विद एलिमेंटर क्लिक मैनुअली करना पड़ेगा रंजन, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी करोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा फिर एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, जी सो अब यहाँ पे हम एक क्लिक कर लेंगे और एक कॉलम ले लेंगे ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंटेंट विड्थ क्या है ना, बॉक्स दिखा रहा है, बॉक्स नहीं चाहिए हमें, फुल विड्थ चाहिए, फुल विड्थ में हमारा आए। क्लिक कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड लेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे लाइक दिस। सो अब यहाँ पे शॉर्ट कोड हमें चाहिए होगा। शॉर्ट कोड हमें कहाँ से मिलेगा, किसका, हमें एक स्लाइडर चाहिए, इमेजेस जो स्क्रॉल होती रहे। सो उसके लिए हमने एक प्लगइन अभी जस्ट इंस्टॉल करा था, क्या नाम था, स्मार्ट स्लाइडर 3। अब इस पे हम क्या जाएंगे, एनालाइज, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आएगा स्मार्ट स्लाइडर, सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है।
जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनने डेमो दिखाया, तो डोंट शो अगेन पे क्लिक कर लेंगे, या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे। कहाँ पे जाना है? न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे लाइक इमेजेस आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। स्लाइड 1 पे हम जाएंगे, इमेज पे क्लिक कर लेंगे। सो अभी यहाँ पे कोई इमेज नहीं, तो मैं रैंडमली कोई इमेज है ना देख लेता हूँ। तो इमेज तो है नहीं यहाँ पे। इमेज हम है ना गूगल से कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, गूगल से कर लेते, प्रॉपर कोई इमेज है नहीं जो पीपीटी फॉर्मेट में हो। ठीक है, सो सिंपली हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, पिक्सावे पे जाएंगे। पिक्सावे क्या है? फ्री इमेज डाउनलोडिंग वेबसाइट है। पिक्सल्स हो गया, पिक्सावे हो गया, इनसे आप क्या ना फ्री में इमेज डाउनलोड कर सकते हो, हाई क्वालिटी और विदाउट कॉपीराइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग मान लो, यही सर्च कर लेते हैं, नीचे आएंगे। सो यहाँ पे अगर हमें कुछ इमेज बढ़िया लग रही है, सो वी कैन डाउनलोड। सो लेट सपोज एक ये इमेज ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने डाउनलोड कर ली। अब सेकंड को इमेज देख लेते हैं, बैक आ जाते हैं। एक इमेज ये ले लेते हैं, मान लो डिजिटल मार्केटिंग की है, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। और एक इमेज और ले लेते हैं, नीचे आके या वापस आके। ठीक है, कोई बढ़िया सी दिख रहा है, मान लो ये ले लेते हैं। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो 3 इमेज डाउनलोड कर ली। अगर आपको और दिखाना है तो यू कैन डाउनलोड मोर ऑल्सो। सो हमने 3 इमेज यहाँ पे क्लिक कर ली। अब सेलेक्ट फाइल दिखा रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ड्रैग कर लेंगे इमेज जो भी हमने तीनों डाउनलोड करी है, वन बाई वन, सेकेंड इमेज एंड थर्ड इमेज। 3 इमेज हमने एक बार में यहाँ पे डाउनलोड कर ली और सेलेक्ट कर ली। अभी हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, एसईओ वाला पार्ट ये, ऑल टेक्स्ट एंड ऑल ये मैं आगे बताऊंगा। सेलेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो तीनों इमेज हमने एक बार में क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आई का निशान है कि प्रिव्यू करते हैं कि ये इमेज या स्लाइडर किस टाइप के दिखाई देंगे। यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, हेडर की इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। या आपको चेक करना है कि कैसा दिखेगा मोबाइल पे ये इस तरह कुछ दिख रहा है। फिर से हम इसको इस तरह कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेंगे। जैसे ही हमने सेव किया, यहाँ पे एक शॉर्टकट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इसको सिंपली क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है। और शॉर्ट कोड क्या कर देना, पेस्ट कर देना है जो भी कॉपी करा था ना वहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, ये क्या हो गया, हेडर आ गया। अब सिंपली आपको पब्लिश कर देना। तो इस चीज का याद रखना कि जब भी कोई चेंजेस करते हो उसको तुरंत पब्लिश करके सेव कर दो। अगर मान लो आपने पब्लिश नहीं किया या नेटवर्क स्लो हो गया, तो आप जितना भी काम कर रहे हैं ना वो ऑटो सेव नहीं होगा, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो सिंपली अब हम क्या कर लेंगे, पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे। वो प्रिव्यू पे जो आई का निशान है पब्लिश के बाद, कि जो भी हमने देखा वो किस तरह यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे देखोगे ये क्या होना, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया हेडर। ठीक है, अब ये इमेज तुम खुद से भी डिजाइन कर सकते हो और आप है ना ले सकते हो। ये तो मैंने रैंडम आपको लेके निकाला। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक सेक्शन लेते हैं और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे क्या लेते हैं, एक मान लो हेडिंग ले लेते हैं। और हेडिंग में हम यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट अस, लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, अबाउट अस लिख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे। और इसका अलाइनमेंट देखो, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट क्लिक कर लेंगे। तो ये जो सेंटर पोजीशन है ये हमारा कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया।
अब यहाँ पे कलर हमें चेंज करना है, तो स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद टेक्स्ट कलर पे क्लिक कर लेना है। और लेट सपोज मैं रेड चूज कर लेता हूँ। इसको इस तरह हम ड्रैग कर लेंगे और बाहर क्लिक कर लेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओटस का हेडिंग हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और दो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दो कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से प्लस वाले पे क्लिक कर लेंगे और पहले वाले में हम क्या कर लेंगे, इमेज कर लेंगे, ठीक है। इमेज कर ली हमने। सेकंड जो कॉलम है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसमें हम ड्रैग कर लेंगे किसको, टेक्स्ट एडिटर को। अब जो फर्स्ट इमेज है उस पर क्लिक करेंगे। ये जो इमेज वाला सेक्शन है, क्लिक करते हैं और एक इमेज मान लो हम ले लेते हैं, अभी यही ले लेते हैं, बाहर से नहीं लिए, ठीक है। क्लिक कर लेंगे। अब मान लो अबाउट अस लिखना है, तो हम जाएंगे u.com पे, या चैट जीपीटी भी आप ले सकते हो। मेरे में लॉगिन इस वाले उस क्रोम में नहीं है, तो इसलिए मैंने चैट जीपीटी नहीं लिया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सिंपली लिखता हूँ, काइंडली प्रोवाइड मी। हाँ, ये वेब वेब डेवलपमेंट की क्लास चल रही है, वेब डिजाइन की। तो Xiaomi Redmi Note अपने बारे में बताओगे आप? हाँ, आई एम ऑडिबल? कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? अब आप बोल नहीं पाओगे सुनील? स्पीकर नहीं है क्या आपके पास? तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, ओके नेटवर्क इशू है। तो सिंपली आपको क्या करना है, काइंडली जो भी आप नॉर्मली लिख लो, काइंडली प्रोवाइड मी अबाउट अ स्पीच कंटेंट रिलेटेड टू, जो भी आपका लाइक सर्विस है, तो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिख देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। सर हम सर हम चैट जीपीटी का यूज नहीं कर सकते थे सर? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी चैट जीपीटी इनेबल है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है ना GPT-4। इस जी पे जी। आप है ना, अब जो चैट जीपीटी का पेड फीचर है, यू कैन यूज हियर फॉर फ्री। यहाँ पे तो वाह। लिखा है ना GPT-4 यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे आप अकाउंट बना के कर सकते हो। दिन में अच्छा। 4 यूजेस डेली फ्री है। चैट जीपीटी जो प्रो वर्जन है ना, ये आप यहाँ पे डेली यूज कर सकते हो फ्री में, 4 टाइम्स। चैट जीपीटी का प्रो वर्जन है वो, पेड पेड प्लान है वो, यहाँ पे फ्री में। हम्म। सो तो 4 बार कर सकते हैं काम। क्या कह रहे हो? 4 बार तक इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, 4 टाइम आप डेली यूज कर सकते हो। पेड है, पेड वाला प्लान फ्री में है यहाँ पे इस वेबसाइट में। तो ये मेरा कंटेंट क्या हो गया, रेडी हो गया। सो अभी मुझे है ना अबाउट अस पूरा तो वहां पे नहीं लेना है। सो यहाँ पे हम कुछ पॉइंटर्स ले लेंगे, या अभी यही ले लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज यही ले लेते हैं, कॉपी कर लेंगे ये जो कंटेंट है, और हम वापस जाएंगे और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आ गया, इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे कंट्री नेम है, यहाँ पे कंपनी नेम अभी लेट सपोज हम डेमो लिख देते हैं, डेमो सिंह लिख देते हैं, लाइक कंपनी नेम इज डेमो सिंह। सो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो कलर है वो बहुत डल सा लग रहा है। सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल A कर लेना है और यहाँ पे टॉगल बार है, इस पे क्लिक कर लेना है और ये कलर का सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अगर बोल्ड करना है तो यू कैन ऑल्सो बोल्ड। और अगर पॉइंटर्स में दिखाना है तो पॉइंटर में भी दिखा सकते हो, कंट्रोल A कर लेना है। और यहाँ पे देखो पॉइंटर्स का भी सेक्शन है, 1 2 में दिखाना है तो 1 2 दिखा सकते हो, और लाइक इस तरह, या लाइक नंबर्स में दिखाना है इस तरह दिखा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कंटेंट अभी भी क्या है ना, कम है या बहुत कम है, ठीक है। सो अभी करना क्या है, और हम कंटेंट ले लेंगे, या आपको पॉइंटर्स में दिखाना है तो यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब
इन पॉइंटर मिशन वाला ले लेंगे, ठीक है, अबाउट में, और हम ये कंटेंट यहाँ पे लिख लेंगे, पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और बोल्ड पे क्लिक करके कलर चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है, तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपली कंट्रोल ए कर लेना है, ठीक है, फॉन्ट अलग अलग आ रहा है, सिंपली यहाँ पे जाओगे। हाँ, डीप सीक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप देखो, आपको स्किल आने चाहिए, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, डीप सीक हो सकता है, एक्स एआई हो सकता है, ठीक है, परप्लेक्सिटी हो सकता है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके अगर हम पैराग्राफ फिर से चूज करते हैं, सो ये जो पैराग्राफ है ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टाइपोग्राफी के लिए स्टाइल में जाना होगा, ठीक है, स्टाइल, और यहाँ पे क्लिक कर लोगे। सो यहाँ पे देखो फॉन्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है, मान लो मुझे रॉक साल्ट का लेना है तो ये ज़्यादा ऑड हो गया। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो, जो बहुत सारे फॉन्ट हैं अपने अकॉर्डिंग ले लो। ठीक है, ये ले लिया, ये अगर ये भी चेंज करना है तो स्टाइल में जाके इसका भी है ना सेम फॉन्ट लोगे, क्या बोलते हैं, स्टिक्स टू सेट करके सेलेक्ट कर लो इसको, या नहीं आ रहा तो दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे कंटेंट में, और जो भी हमने ऐड करा था एंटर करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अब सेम आ गया, अब इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है, ठीक है, और कलर चेंज कर देना है, कलर हम कर लेंगे डार्क। ठीक है, तो अभी एक जैसा आ गया। अब यहाँ पे मान लो, और अब सिंपली हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे जाना है प्लस वाले आइकन पे, यहाँ पे, और देर इज अ सेक्शन ऑफ बटन, ठीक है, बटन को क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे, इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, बटन को ड्रैग कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो मोर या लर्न मोर, इस तरह लिख लेंगे। और जो हमने अबाउट अस पेज का पेज बनाया था उसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप यूआरएल लगाते तो हमेशा लिंक ऑप्शन पे जाके ओपन इन न्यू टैब वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपडेट कर देना, तो अभी हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, या पब्लिश कर दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, जो बटन का कलर है इट इज नॉट गुड, क्योंकि ये थीम से मैच नहीं कर रहा। सो यहाँ पे जाएंगे कलर पे, और मैंने चूज करा था रेड वन, सो मैं रेड वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह आप है ना कर सकते हो, क्लिक कर लिया मैंने। अब यहाँ पे बटन का कलर, मान लो और भी कुछ चेंजेस करने हैं, पोजीशन चेंज करनी है, सेंटर पे क्लिक कर लो, राइट में दिखाना है, या स्ट्रेच दिखाना है, मतलब पूरा बटन पूरा, तो इस तरह भी दिखा सकते हो, ठीक है, स्ट्रेच में, यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लो हॉवर, हॉवर क्या होता है, कलर अगर चेंज करना है, सो हॉवर कलर मुझे मान लो टेक्स्ट का नहीं करना चेंज, कलर ही चेंज करना है, हॉवर मतलब अभी आप जान जाओगे, मान लो मैंने ये ले लिया, ब्लू ले लिया, और ओके कर दिया यहाँ पे। अब मैं जैसे जाऊंगा ना तो यहाँ पे देखो हॉवर, हॉवर मतलब क्या है, जैसे आप कर्सर ले जाओगे ना तो कलर चेंज करेगा, देखो, हॉवर मतलब क्या होता है, जैसे माउस आप कर्सर ले जाओगे किसी पे भी तो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कर दिया, बट अगर आपको और कोई कलर दिखाना है या नहीं दिखाना है तो आप है ना नहीं भी कर सकते हो, या लेट सपोज मुझे ग्रीन दिखाना है हॉवर में, सो बाहर क्लिक करूंगा, सो अभी रेड है, अब ग्रीन दिखा रहा है, तो बट अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, अभी नहीं दिखा, रेड ही सही है। ठीक है, हॉवर क्या होता है, इफेक्ट, कलर इफेक्ट दिया जाता है। पब्लिश कर दूंगा, और इसको एक बार फिर से मैं क्या कर लूंगा, प्रिव्यू कर लूंगा। सो यहाँ पे देखोगे बेसिक एक सेटअप। अब मान लो समटाइम्स क्या होता है कि अलाइनमेंट आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या टेक्स्ट छोटा लग रहा है, तो ये मिडिल लाइन में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप है ना इंक्रीज और डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग
कर सकते हो। ठीक है, जो भी है, इमेज साइज कम ज्यादा है या टेक्स्ट साइज कम ज्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है। कैसे किया सर आपने ये? हाँ, आपने कैसे किया सर ये? यहाँ पे कर्सर लाना है राजा राम, यहाँ पे बीच में ये लाइन दिख रही ना, यहाँ पे देखो। जी 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 सर जी। बस इंक्रीज, राइट स्क्रॉल कर लो, लेफ्ट कर लो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, ठीक है सर। जैसे आपको लग रहा है। ठीक है। और और अगर उसमें मान लो और चेक करना है तो यहाँ मोबाइल पे जाके चेक कर लो कि मोबाइल पे कैसा दिखेगा वेबसाइट। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रैच से कैसे चेंजेस कर पाओगे। अगर आप डायरेक्ट पेड थीम पे काम करोगे, बट आप उसको फिर प्रॉपरली कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने ABCD तो सीखी नहीं, डायरेक्ट क्या इंग्लिश बोलने लग गए। सो जी सर। अभी रंजन के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, यही प्रॉब्लम आ रही है कि उसने पेड थीम तो ले ली, बट उसको प्रॉपरली कस्टमाइज नहीं कर पा रहा है ना रंजन। जी 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 सर, वो एक एक चीज है कि प्रॉब्लम है कि हम मतलब उनके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, हमारा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते उसमें। बट कर वही एक। सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हो। ठीक है। जी शॉर्ट कोड के थ्रू, CSS के थ्रू आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, पहले अभी हम ABCD सीख लेते हैं। ठीक है, जी फिर जी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, अब सिंपली क्या है, चलो ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करूंगा एंड इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इसका नाम चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा अवर, या वाई चूजस, या अवर सर्विसेज लिख दूंगा, अवर सर्विसेज। तो अवर सर्विसेज भी हमने यहाँ पे लिख रखा है कंटेंट। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पे आएंगे लेफ्ट साइड में, कंट्रोल A करना है एंड कंट्रोल V करना है। कंट्रोल A करना है फिर से, और सेलेक्ट ऑल करना है, और यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, और बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो। ठीक है, बोल्ड हो गया हमारा। ठीक है, अवर सर्विसेज। बट यहाँ पे आप देखोगे कि लाइक जो मेन हेडिंग है वो बोल्ड रहे तो ज्यादा बेटर है, लाइक है ना, काइंड ऑफ ईमेल मार्केटिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे फॉन्ट यार मेरे को छोटा लग रहा है। ठीक है, तो फॉन्ट है ना थोड़ा बड़ा होता, और हर चीज है ना बोल्ड में नहीं अच्छी लग रही, जैसे यहाँ पे ना हर चीज बोल्ड में नहीं अच्छी लग रही है, ऐसे अच्छी लग रही है। ईमेल मार्केटिंग बोल्ड है और रैंडम है। सो व्हाट वी डू, जस्ट यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे एक प्लगइन और इंस्टॉल करना है, गूगल फॉन्ट, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। सिंपली सर्च कर लेना है गूगल फॉन्ट्स और ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। सो अभी यहाँ पे देखोगे ना, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, अभी देखोगे। बट ये जो प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप है ना टेक्स्ट साइज इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एक्टिवेट कर लेते हैं हम। सो एक्टिवेट हो गया। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं, जिससे कि हमारा पेज या URL रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। सो जैसे ही अब रिफ्रेश होने के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल A कर लेते हैं। अब यहाँ पे रंजन देख रहे होगे फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पे देखो। जी 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 अब मान लो मुझे पिक्सल बड़ा करना है, क्योंकि बोल्ड उतना परफेक्ट लग नहीं रहा था। मैं यहाँ पे क्या, अब ये देखो हो गया बोल्ड। अब यहाँ पे जी। इमेज ये वाली नहीं लूंगा, मैं दूसरी लूंगा, बिकॉज है ना इमेज ये लाइक उसमें है, लाइक PPT फॉर्मेट में मैं हॉरिजॉन्टल वाली इमेज लूंगा, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, लंबी वाली इमेज। ठीक है। सर हम फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे देखो ये ऑप्शन आपको देता है, यहाँ पे जाओगे एप्पल सिस्टम है,
बट अब ये डायरेक्टली आप देखो चेंज कर सकते हो जो भी करना है। जी जी जी। लाइक है ना, तो ये प्लगइन, इस प्लगइन की मदद से इजीली पॉसिबल है, देखो। जो जी भी आपको फॉन्ट लेना है, टाइम्स लेना है, नो रोमन लेना है, या मुझे है ना छोटा छोटा करना है फॉन्ट, सो छोटा भी मैंने अपने अकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है। अब बोल्ड करना है तो ये सेलेक्ट करते जाओ, बोल्ड क्लिक करते जाओ। ठीक है, जिससे कि आपके ना वेबसाइट थोड़ा अच्छा लगेगा लोग। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सेलेक्ट कर लो, बोल्ड को प्रेस कर दो। कंटेंट मार्केटिंग है, क्लिक कर लो इस तरह। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग है, इस तरह क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ऊपर वाला देखो फॉन्ट अलग है, अभी फॉन्ट अलग है। ठीक है, ऊपर वाला पूरा बोल्ड था, अब यहाँ पे देख लो आप पढ़ने में। ये इमेज चेंज करनी, तो इमेज हम है ना इसको चेंज ही कर देते हैं। मान लो अभी यही वाली इमेज ले लेते हैं, बट ये भी है ना उतनी परफेक्ट नहीं है। आपको लॉन्ग इमेज थोड़ा लेना पड़ेगा, है ना, लॉन्ग वाला अलग फॉर्मेट में, या स्क्वायर में ले लो, वो परफेक्टली काम करेगा स्क्वायर फॉर्मेट वाला इमेज। पर लिखकर दिखाइए ना सर प्लीज, प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, दिखाना है। चलो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे जाके हम सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्क्वायर इमेज। इमेजेस पे जाएंगे, मान लो स्क्वायर वाली इमेज ले लेते हैं, ये वाली। ठीक है, ये ज़्यादा छोटी लग रही है, सो अब लेते हैं, चलो ये लेते हैं। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, किसी ने बनाई है ये, सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने इसको। ठीक है, अब सेव करने के बाद ये हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर लेंगे इसको डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, और सेलेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। अभी मैं ऑल टैग नहीं लिख रहा, ऑल टैग क्या होता है, नेम ऑफ इमेज होता है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो आप जो भी नाम है, और सेलेक्ट पे क्लिक कर लो। ठीक है, अब कैसा दिख रहा है? हाँ वो सही लग, ठीक है, तो अभी इमेज, परफेक्ट हाँ कंफर्म। स्क्वायर में एकदम परफेक्ट लग रहा है आपका। ठीक है, थोड़ा सही है, लेकिन गैप आ रहा है ज्यादा। हाँ गैप आ रहा था, अब नहीं आएगा। ठीक है, अब पब्लिश कर दो इसको, और प्रीव्यू पे कर लो क्लिक। ठीक है, अब हम फिर से वापस जाएंगे, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर से कॉपी कर लेंगे, फिर से पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे वर सर्विसेज की जगह हम लिख लेंगे वाई चूजर्स। ठीक है, क्या लिख लेंगे, वाई चूज प्लस, क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, और स्टाइल पे जाके इसको सेंटर कर देंगे। एक बार स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ से बिल्ड कर सकते। अब इसमें अलग इमेज ले लेंगे, यही इमेज ले लेंगे, और बाईस चूज, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे, सो सिंपली हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर, क्लिक करेंगे, वन क्लिक, कंट्रोल ए कर लेंगे, और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट कम है और इमेज ज़्यादा बड़ा है, तो आप अलाइनमेंट कर सकते हो, या और पॉइंट ऐड कर दो इसमें, या आपको लगता है तो कंट्रोल ए करके थोड़ा टेक्स्ट साइज बड़ा कर दो, है ना, इतना बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। और इसको अपने अकॉर्डिंग है ना, या इसमें फिर हॉरिजॉन्टल इमेज ज़्यादा बेस्ट काम करेगी ना कि स्क्वायर वाली। मान लो ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको देखना होगा क्या कौन सी, अब यहाँ पे लार्ज है बट फुल कर लो आप। यहाँ पे एक बार इमेज है ना, ड्रैग आप ऐसे कर लो, इस तरह दिखाई देगी। और अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, पब्लिश कर लेंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। देखो कॉपी पेस्ट कितना इजी है, बताओ कोई डिफिकल्टी है वेबसाइट बनाने में? नहीं सर। कॉपी अब पेस्ट करके हम कितनी जल्दी वेबसाइट बना ले रहे मुझे हैं। मतलब महाभारत लग रही है सर, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है समझ में?
अब नहीं, आप कर रहे हैं, दिख रहे हैं बस, वही आ रहा है सर समझ में। मतलब ये तो दिख रहा है ना, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो दिख रहा है बस सर। यही करना है, बहुत इजी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये नहीं है, ठीक है, हमने बस कॉपी पेस्ट किया है हेडिंग के लिए। ये हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? सर पेड थीम पर बताओगे? पेड थीम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, पेड थीम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहले है ना, स्क्रैच से भी तो आना चाहिए ना, पेड थीम भी बताऊंगा। वो भी बताऊंगा पेड थीम कैसे फ्री में आप यूज कर सकते हो, कोई भी पेड थीम। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है और हम अभी है ना ये वाला कॉलम ले लेते हैं, लाइक दो वाला ले लेते हैं। और वाई चूज की जगह हम लिख देंगे अवर वीडियोस। क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। और वीडियो वाला सेक्शन क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे लाइक दिस। और सो अभी हम जाएंगे लाइक यूट्यूब पे जाएंगे। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और मैं ओपन कर लेता हूँ स्क्रीन परफॉर्म। आपके सब्सक्राइबर तो बहुत कम है सर। मैं कंटेंट रेगुलर नहीं डालता सर, राजा राम जी। एजुकेशन चैनल मतलब ये वो थोड़ा लो रहेगा भैया, मतलब हाँ, रहेगा एंटरटेनमेंट वो। होता है ना अभी, एकदम। हाँ, एंटरटेनमेंट में ज्यादा रहता है और एजुकेशन में कम रहता है, पर व्यू ज्यादा तगड़ा रहता है कभी कभी जब हम कंसिस्टेंट से रहेंगे तो। सर हाँ का तो मैं 3 मंथ में एक अपलोड कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, इसलिए। मैं रेगुलर नहीं हूँ, ठीक है, कहने का जी मतलब। जी जी, इसलिए 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 सर, नहीं तो अच्छा खासा आता है सर कभी। ये वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल, आप सिंपली कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्लिक कर लेंगे और वीडियो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह आप अपना क्या लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको अपना ब्लॉग भी दिखाना है, ठीक है, ब्लॉग। सो इसको हम पहले पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। पब्लिश हो गया, अब सिंपली क्या करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर लेटेस्ट ब्लॉग लिख देंगे, लेटेस्ट ब्लॉग। अब यहाँ पे तुम प्लस पे जाओगे, क्लिक करोगे और यहाँ पे तुम पोस्ट, प्लस पे जाके पोस्ट सर्च करोगे, पोस्ट। बट यहाँ पे देखोगे ये जो एलिमेंटर है, ये वाला जो फीचर है इसके प्रो वाले में है। प्रो मतलब पेड प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एलिमेंटर का प्रो प्लान क्या है, एलिमेंटर प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग हम देख लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे लाइक मंथली कितना दिखा रहा है, अराउंड $3 दिखा रहा है बेसिक, ठीक है। स्टार्टिंग क्या है, $3 दिखा रहा है, बट हाँ $3 ही दिखा रहा है स्टार्टिंग मंथली। ठीक है, बट मैं इसका अल्टरनेट आपको बताता हूँ, कोई क्रैक या कुछ यूज नहीं करना है। सिंपली आपको जाना है प्रो एलिमेंटर पे, इस वेबसाइट पे जाना है proelements.org। सो यहाँ पे देखोगे फ्री वर्डप्रेस प्लगइन दैट इनेबल्स प्रो फीचर इन द एलिमेंटर पेज बिल्डर विदाउट विद ऑटोमेटिक अपडेट्स। सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, प्लगइन है। अब सिंपली जाना है आपको प्लगइन पे और ऐड प्लगइन पे क्लिक कर लेना है। सो जनरली जो हम प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करते थे वो यहाँ पे सर्च करते थे, बट ये प्लगइन हमने डाउनलोड किया है। तो सिंपली हम जाएंगे अपलोड प्लगइन पे, ठीक है। और चूज फाइल पे क्लिक कर लेंगे और प्लगइन सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। आप कहाँ पे गए सर उसके लिए, प्रो? ये वेबसाइट है, मैं शेयर कर दे, proelements.org। चैट बॉक्स में मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग है ना सेव कर लो इसको, ठीक है। सो अब ये जो प्लगइन है देखो एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके पब्लिश करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले पेज को। ये अभी देखो लॉग दिखा रहा है यहाँ पे, देखो है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको, प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ पोस्ट। सो अब ये जो पोस्ट लॉग दिखा रहा था अब तो नहीं दिखा रहा है, देखो आप, दिखा रहा है कहीं, नहीं दिखा रहा है ना। और इसको सिंपली क्या कर लूंगा, ड्रैग कर लूंगा। सो अभी यहाँ पे इस पेज पे कोई पोस्ट नहीं है बाय डिफॉल्ट। देखो एक पोस्ट है, कौन सी, हेलो वर्ल्ड। तो जो भी ब्लॉग अब आप ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि जो पेड फीचर थे कैनवा के, आपको मैंने फ्री में बता दिए कैसे यूज करने हैं। और इसका ऑटोमेटिक अपडेट भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सो बाय, थर्ड पार्टी से बाय करना है, जीपीएल बाय करना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलेंगे, आप फुल कार्ड वाला ये सेटिंग कर लेना, ठीक है। जो भी ब्लॉग अपडेट करोगे यहाँ पे आ जाएंगे। और इसको हम पब्लिश कर देना। एक बार सर ब्लॉग क्या होता है, एक बार करके दिखा दीजिए ना सर प्लीज। ब्लॉग क्या होता है कि ब्लॉग आपको एसईओ में बताया जाएगा, ये बस वेब डेवलपमेंट वाला है। ब्लॉग क्या होता है, फॉर एग्जांपल, फिर भी एक बार करके दिखा दीजिए ना सर। मान लो तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हारी वेबसाइट पे लोग कैसे पहुंचेंगे, बताओ। तुम्हारी वेबसाइट पे यूजर कैसे पहुंचेगा, एड से राजा। सर, एड फिलहाल तो, सो फिलहाल तो एड। मान लो अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बेस्ट फर्नीचर शॉप या बेस्ट फर्नीचर फॉर ऑफिस, ठीक है। मान लो ऑफिस के लिए लेना है तुम्हें, और तुम एक क्या फर्नीचर की दुकान है तुम्हारी, ठीक है। सो ये क्या है? ये शॉपिंग एड है। अब मैं नीचे आ जाता, अब जैसे ये आ रहा है पेपर पेपर फ्राई या अर्बन लैडर या ये जैसे आ रहा है, ठीक है, क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने क्या लिस्टिंग करी है, ठीक है। और अगर जैसे लकड़ी.com है, ठीक है, क्लिक करते हैं। सो ये क्या है, ये इन्होंने लिस्टिंग करी इसलिए रैंक कर रहे हैं। बट अगर मैं एक प्रॉपर ब्लॉग वाला सेक्शन दिखाऊं, मान लो बेस्ट रनिंग शूज दिखाता हूँ, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन। तो ब्लॉग वाली अगर कोई सेक्शन होगा ना, ब्लॉग मतलब कीवर्ड से रिलेटेड आपको कंटेंट लिखना है अपने वेबसाइट पे, अच्छा। ब्लॉग लिखना है तभी। अब ये जो वेबसाइट रैंक कर रही है, जैसे ये रनर्स वर्ल्ड, क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये क्यों रैंक कर रहा है बताओ। ये क्या है, ब्लॉग है, इसने ब्लॉग लिखा है, ये देख रहे हो। ब्लॉगिंग बोलते हैं, ब्लॉगिंग का मतलब यही है सर, लिखना हाँ, किसी। ब्लॉगिंग का मतलब यही है कि आप चाहते हो कि यूजर इस कीवर्ड को सर्च करके मेरी वेबसाइट पे आए, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट कंटेंट, जैसे इस वेबसाइट ने लिखा है runnersworld.com ने, और इस वजह से ये रैंक कर रहा है। अब इसने ये जो कंटेंट लिखा है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ब्लॉगिंग बोलेंगे, ब्लॉग बोलेंगे, ठीक है। तो जो और कीवर्ड से जो रिलेटेड कंटेंट आप इसी का लिखो। लिंक पोस्ट करना होता है सर वहाँ पे, क्या? जो ऊपर दिया है इसका लिंक, वही कॉपी पेस्ट करना होता है। नहीं, कॉपी पेस्ट लिंक थोड़ी ना करना होता, आपको पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा। ये एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड ब्लॉग है, इसने जो लिखा इसमें है। ब्लॉग स्पॉट वाला नहीं चलेगा सर? क्या कह रहे हो? ब्लॉग स्पॉट वाला नहीं चलेगा इसमें? ब्लॉग स्पॉट वाला ब्लॉगर, ये हाँ जी, हाँ जी। ये यार है ना, आजकल सक्सेस नहीं है रैंकिंग में। देखो एक रीजन है, जैसे मान लो क्यों सर? बता रहे हैं। एडसेंस तो सर इसमें भी अप्रूव होता है। हाँ, अप्रूव होता है, ठीक है, ये मैंने टूल भी बनाया था इस पे। बट यहाँ हम्म। पे लॉन्ग टर्म में नहीं होता, बिकॉज इसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम्म। मान लो मैं यहाँ पे गए, ठीक है, ब्लॉगर पे गए यहाँ। सर हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सर आपके हिसाब से मतलब यहाँ पे जो जाओ, देखो ब्लॉगिंग ये है। मैंने एक ब्लॉग लिखा था इधर दे, पहले मैं क्लियर कर लूँ अपनी बात। ये मैंने मान लो एक ब्लॉग लिखा था, पुराना ब्लॉग, ठीक है। हम्म। तो अब जनरली व्यू पे जाता हूँ, ठीक है, एडसेंस भी अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। बट ये लॉन्ग हम्म। टर्म सक्सेस इसलिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो परमालिंक है ना, यूआरएल, वो आप चेंज हम्म। नहीं कर सकते, उसमें डेट आनी ही आनी है, ठीक है। मान लो अब ये 2024-6 का है कंटेंट, ठीक है। सो हाँ जी। गूगल यूआरएल से समझ जाएगा ना ये कब का कंटेंट है, पुराना कंटेंट है, तो उसको रैंकिंग में प्रायोरिटी नहीं देगा। जबकि जो वर्डप्रेस पे या अदर वेबसाइट पे जो ब्लॉग होता है, उसमें हम परमालिंक है ना, परमालिंक मतलब यूआरएल स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ब्लॉगर में यही दिक्कत है कि इसमें जो यूआर डेट आता है यूआरएल के साथ, वो आप चेंज नहीं कर सकते। क्या नाम था, सुमित नाम था आपका? सुनील सर। सुनील सर।
सुनील, तो सुनील यही दिक्कत है ब्लॉगर में, और कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये नहीं हो सकता क्या, जैसे हम आज की डेट में ही वो ब्लॉग लिख के अपना उस पर कर दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कितने आप चलो मान लो छोटी वेबसाइट है आपकी, ठीक है, 10-5 ब्लॉग हैं तो आपने कर दिया। मान लो 500 ब्लॉग हैं, 500 ब्लॉग की वेबसाइट है, मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो है सर। हाँ, ठीक है, तो इसलिए सर। टूल वूल बना लो, वो ज्यादा सही है। ठीक है, अगर ब्लॉगर में अगर काम भी करना है, टूल वेबसाइट बना के एडसेंस हाँ। अप्रूवल ले लो, वो ज्यादा सही है। ना कि ब्लॉगिंग के लिए तो फिर आप है ना ब्लॉग वर्डप्रेस पे जाओ तो ज्यादा बेस्ट है। या और और एक बात मैं पूछूं आपसे, थोड़ा हाँ टॉपिक से हाँ बाहर है। लोग हाँ बोलते हैं ना ब्लॉगिंग से भी लाखों लोग करोड़ों कमाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि लाइक है ना 6 महीने में यहाँ पे ना कमाने लग जाओगे, नहीं। जितने भी जो आज कमा रहे हैं ना, लाइक है ना, जी जी। इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर कौन है, जो सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बताओगे कोई? नहीं सर। सुनील, कुछ आइडिया है आपको? सर नहीं। ठीक है, नहीं है। अगर यहाँ पे तुम जाओगे ना, यहाँ पे तुम छोड़ो, मैं एक तुम्हें एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाहर की है। इंडिया में क्या नाम था? सर हेलो। हाँ हाँ, बोलो। आपके हिसाब से मतलब ब्लॉगिंग को हम एआई से लिखना अच्छा है या खुद लिखना? देखो खुद एआई टूल है क्या, आप ये समझो कि एआई टूल एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कि जी। मैं ना लिखूं, एआई लिख देगा पूरा। सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट आप ये कंसीडर कर सकते हो कि वो हेल्प करता है आपका टाइम फ्रेम बचाने में। जो आप ब्लॉग लिख रहे थे, 3 घंटे 4 घंटे लिख रहे थे, उसने आपको डाटा रिसर्च करके दे दिया। आप उसको लिख सकते हो, बट चेंज फिर भी आपको कुछ चेंजें ऑप्टिमाइज करनी पड़ेंगी अपने एंड से। अगर यहाँ जी। पे हम लाइक जाते हैं, देखो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, इस एआई कंटेंट रैंक ऑन गूगल, अगर हम सर्च करते हैं रैंक ऑन गूगल, तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वो क्या बता रहे हैं, पढ़ो, यस बता रहे हैं ना। कंटेंट। बट यस तो बता रहे हैं, बट यहाँ पे तुम्हें एक ईट अपडेट फॉलो करना पड़ेगा। तो वो ईट अपडेट क्या होता है, ये मैं आगे एसईओ वाले पार्ट में बताऊंगा, जब हम कंटेंट या कीवर्ड रिसर्च करेंगे उस टाइम मैं बताऊंगा कि ईट अपडेट फॉलो करके आप एआई से भी कंटेंट लिखवा के कैसे रैंक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर, चलो ये तो एआई जनरेटेड है, ठीक है, ये जो कंटेंट है जनरेटिव एआई का। बट अगर हम गूगल के ऑफिशियल ब्लॉग पे भी जाके देखते हैं ना, गूगल क्या के बोलता है, तो गूगल ने डायरेक्टली नो कहीं नहीं करा है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, इज एआई कंटेंट अगेंस्ट गूगल गाइडलाइंस? सो यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एआई और ऑटोमेशन इज नो अगेंस्ट अवर गाइडलाइन, क्या दिखा रहा है। बट ये मतलब नहीं कि एआई से पूरा कंटेंट लिखा और कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, यू हैव टू डू सम चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप एज अ हेल्प ले सकते हो, कंटेंट लिख भी लोगे, बट कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो रैंक करेगा। हाँ, तो मैं और कुछ भी बात पूछ रहा था, क्या बता रहा था मैं? ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा पैसे हाँ कौन कमा रहा है? अमित हाँ, अग्रवाल। ब्लॉगिंग तो ब्लॉगिंग में लोग कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट आपको लाइक है ना पेशेंस रखना पड़ेगा, 6 7 8 महीने रेगुलर काम करना पड़ेगा डेली। और उतना पेशेंस आजकल लोगों के पास है नहीं, जो आजकल नील। लाखों में कमा रहे हैं ना। ठीक है, उन्होंने भी, इनके जो डोमेन एज देखोगे ना आप, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, तब वो आज जाके उस स्टेज पे हैं। राजा राम जी की तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है आपके पास, नहीं। आप तो चाह रहे हैं आज ही ब्लॉग बनाओ, कल से पैसे आने स्टार्ट। नहीं नहीं ये सर, ये सर नहीं। हाँ ये ये अमित सब नहीं। अग्रवाल की वीडियो देखे सर ये? हाँ, तो ऐसा नहीं है, इस देखो इस आप देखो, एक मैं तुम्हें एक निच बताऊं। बोलिए सर, बोलिए। तो देखो, स्मार्ट तरीका करोगे तुम कम टाइम में भी पैसे कमा लोगे। देखो, एक तो मैं दिखाता हूँ निच, ठीक है, कीवर्ड दिखाता हूँ निच का। सो यहाँ पे मैं मान लो
कीवर्ड HRF पे देखता हूँ, या रुक जाओ सैमरस दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ जल्दी से। हेमरेस तो सर एसईओ में काम आता ना ये। हाँ हाँ, कीवर्ड रिसर्च एसईओ में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सेमरस में ही दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो, अगर तुम्हारी रिसर्च सही होगा ना तो तुम कम टाइम में भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये वाला लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन मांग रहा है, दूसरा देखता हूँ। ये भी लॉगिन नहीं होगा। ब्लॉगिंग से पैसा मिलता कैसे है सर? मिलता है यार, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मेरे पास भी आए हैं रुपए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें कीवर्ड दिखा रहा हूँ। अगर मान लो एक क्लिक भी आ गया तुम्हारे पास, तो तुम्हारा खर्चा पानी निकल जाएगा। इसका कितना सीपीसी है? सीपीसी समझते हो, कॉस्ट पर क्लिक? अगर मान लो इससे रिलेटेड कोई कंटेंट है तुम्हारी वेबसाइट पे, कार एक्सीडेंट लॉयर, ठीक है, और कोई यूजर ने अगर क्लिक कर दिया ना तुम्हारे ऐड पे, अगर कोई भी चल रहा होगा, तो तुम्हारे एक क्लिक के इतने रुपए मिल जाएंगे तुम्हें। कितने सर? ये सामने लिखे है ना, एक नाइन्टी क्लिक का सिक्स पॉइंट कितना फिफ्टी मिलेगा। 96 डॉलर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और अच्छा। सर। दिखाता हूँ, मैं और दिखाता हूँ, रुक जाओ। अच्छा, सर। ये तो आपने नई चीज बता दी सर, ये तो डेंजर चीज बता और दी। दिखा रहा हूँ, रुक जाओ अभी। अब यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है, अगर मैं सीपीसी वाइज है ना, देखो कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। बट आपको रैंक कराना आना चाहिए और स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये कीवर्ड है, ठीक है, बेस्ट कार एक्सीडेंट लॉयर इन डेनवर। अगर इस पे तुमने रैंक करा दिया और किसी यूजर ने एक ऐड क्लिक कर दिया ना, एक कितना मिलेगा एक क्लिक का, तुम्हें देख लो यहाँ पे सीपीसी। हाँ, हाँ। बस क्लिक करने से ही मिल हाँ जाएगा वो? हाँ हाँ, करेक्ट है। क्लिक करने से मिल जाएगा। ये सीपीसी वही होता है, कॉस्ट पर क्लिक। लेकिन अगर सर। आपने इस वेबसाइट पे इस कीवर्ड पे कंटेंट लिखा और कोई यूजर ने क्लिक कर दिया, ऐड चल रहा है, मान लो एडसेंस अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। जी। और अगर एक क्लिक आ गया तुम्हें महीने का बस या 2,000 डॉलर पक्के हैं तुम्हारे। सर। हाँ सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ, पूछो। सर मेरे को एसईओ, ये एसएमएम और गूगल एडसेंस और ये मेटा एड्स, बस ये ही सीखने सर, चार कंटेंट देखो है सर अब, पॉसिबल? हाँ अब मैं बता दूं, अब तुम सीखना तो है, बट ये चीजें क्या है ना, सुनील नाम है ना, हाँ जी। इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर हम्म। ब्लॉगिंग सीखोगे तुम्हें कीवर्ड रिसर्च भी आना चाहिए। अब हम्म। कल को है ना कीवर्ड रिसर्च, फिर तुम ये देखोगे कि यार गूगल एड में भी है ना कीवर्ड का खेल होता है, तो तुम्हें है ना। ये तो सर एसईओ एसईओ में आ गए ना? हाँ वही तो कर रहा हूँ सर, मैं पांच चीज हो गई मेरी: एसईओ, एसएमएमओ, एसएमएम, गूगल एड्स एंड मेटा एड्स। हाँ, तो ये इंटरलिंक है चीजें, अब ये तुम्हें फिर पूरे ही सीखना पड़ेगा चीजें। पॉसिबल नहीं है सर इसके बिना हो जाए ये? हाँ, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट वाला तो बिल्कुल अलग मैटर हो गया, वो अलग बिल्कुल अलग हो गया। कोई नहीं, तो वेबसाइट आप है ना सीख सकते हो, वेबसाइट अलग अलग बैच भी है, उसमें आप सीख सकते हो, 1 तारीख से है शायद बैच उसमें। ठीक है, हाँ। हाँ जी। सो वो अभी छोड़ो, अभी राजा राम जी का फोकस मत हटाओ, आप उनका फोकस यहाँ पे है। अच्छा। ये अगर महीने के 3 क्लिक भी आ गए राजा राम जी, तो हो गए $1,200। अच्छा, मुझे तो अजीब ये लग रहा है सर, ये पैसा गूगल देता है या गूगल को भी वो जिसने हाँ, ये क्लिक। गूगल ही देता है, गूगल ही देता है। ठीक है, बिकॉज ये जो कीवर्ड की बिडिंग है ना, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा है, बिकॉज कार एक्सीडेंट लॉयर है, इस टाइप के ना कीवर्ड, जी। बहुत ज्यादा बिडिंग है ना, क्योंकि हाई पेइंग ये टिकट होते हैं। ठीक है, क्लेम जो कराते हैं ना लॉयर पे, तो यहाँ पे जी। देख लो, अगर महीने के, मैं कह रहा 2 ही क्लिक आ गए तुम्हारे $1,000 कहीं नहीं गए, 1,500।
तो हमको अपने ब्लॉग में किसी लॉयर का नाम देना होता है या क्या देना होता है नहीं सर? नहीं, ये कीवर्ड है, इस पे कंटेंट लिखना है। ये जो ब्लॉग है, इस पे तुम्हें रैंक कराना पड़ेगा अपना ब्लॉग कंटेंट। जैसे अभी मैंने बेस्ट रनिंग शूज बताया था आपको, ठीक है, हम्म। वैसे हम्म। इस कीवर्ड पे आपको ब्लॉग लिखना आना चाहिए। एसईओ अगर अच्छा करोगे तो यू विल जनरेट लाइक दिस मच। महीने के 10 क्लिक आ गए, $4000 आपके इजीली बन जाएंगे। सर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर तो लगे चाहिए सर। क्या? हम वर्ड उस पे वेब डिजाइन से अलग टॉपिक पे आ गए। हाँ तो मैं वही बता, अर्निंग के पूछा था ना अभी किसी ने क्वेश्चन। हाँ वो ठीक है बिल्कुल सर। अलग, ये तो अलग टॉपिक हो गया सर बिल्कुल। हाँ ठीक है बट ठीक है है ना तो भैया। वेबसाइट से रिलेटेड ना, वेबसाइट बनाओगे तभी ब्लॉग लिख पाओगे। वही तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मैंने क्या बताया था, अभी तो पूरी डिजाइन नहीं हुई है वेब पेज, उसमें काफी चीजें रह गई हैं, ठीक है। सुनील, अपने बारे में बताओ आप कुछ। क्या बताया, कहाँ से हो आप, क्या करते हो? हरियाणा से सर। हरियाणा किस जगह से? हिसार। हिसार से हो, ओके। ठीक है। तो सर राजा राम जी, मेरा। फिर आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, इस कीवर्ड पे कैसे रैंक लेके आओगे। तो अगर देख लो, इतने कीवर्ड पे भी काम कर लिया ना, माइक्रो निच वेबसाइट बना के आपने, सो है ना, तब आप इजीली कह पाओगे कि यार मैंने भी मंथली ज्यादा नहीं तो $1000-2000 तो कमा ही लिया है। अच्छा, मेहनत करने पे आसान है ना सर, ये काम कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं है। ठीक है सर। जी सर, राजा राम जी के साथ मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ सर। हाँ तो मैं इसी में बताऊंगा आपको, ये जो ब्लॉगिंग कोर्स है या जो कोर्स करंट है, इसी में मैं आपको बताऊंगा सभी को, ठीक है। जी। ठीक है सर। सो गुड नाइट टू ऑल। जी सर। विशेष आज आपने बातचीत नहीं करी। ठीक है, तो गुड नाइट। और है ना, होमवर्क में क्या है कि पेज ये ट्राई करो डेवलप करने का जितना मैंने करा है, कल देखूंगा मैं, ठीक है। राजा राम जी, कल पेज देखूंगा जो मैंने डेवलप करा है, उतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट। वेट।